तो देखो, हम लोग ये देख लेते हैं आज। स्ट्रिंग फंक्शंस के तो सारे प्रोग्राम्स हो गए थे। अब हमने एक चीज देखी थी मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो हम आज देखेंगे मैट्रिक्स एडिशन का प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h। अब इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, मैट्रिक्स एडिशन का प्रोग्राम, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले वर्ड में लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें मैट्रिसेस दो लेनी पड़ेंगी। एक इंटीजरी टाइप की सब मैट्रिसेस ले रहे हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स टू डायमेंशनल एरे, समझ लो मैट्रिक्स क्या है, टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो इसको लेना पड़ेगा, हमने 10 दे देना है इसमें, ठीक है। उसके बाद सेकंड के लिए भी 10 एंड देन 10 और सम की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं हम, ठीक है। इसमें भी 10 और 10 दे देगा, ठीक। बाकी वेरिएबल्स लिखते जाएंगे हम लोग, ठीक। यहाँ जहाँ आई ले लो, जे ले लो, वेरिएबल्स ऐसे हुए। उसके बाद वेरिएबल्स हम दो तो ज़रूरत पड़ेगी ही, बाकी करते जाएंगे, ठीक। फिर क्या करें, प्रिंट एफ कराएं, प्रिंट एफ इंटू द नंबर ऑफ रोज, इंटर द नंबर ऑफ रोज, और यहाँ लिख देते हैं एंड कॉलम, ठीक है। कॉलम्स मतलब कितनी रोज और कितने कॉलम होंगे मैट्रिक्स के, ठीक है। क्या रोज होंगी क्या कॉलम होंगी, तो बस स्लैश एन दे दिया, ठीक है। स्कैनफ किया हमने, ठीक। %d, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखा, %। अब यहाँ रो और कॉलम के लिए भी r ले लिया एक वेरिएबल और c ले लिया वेरिएबल, और यहाँ लिख लिया rnc, r, c, ठीक है। ये ले लिया वेरिएबल, ठीक। इतना हो गया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम लोग पहले तो रो और कॉलम ले लिया हमने, ठीक। उसके बाद यहाँ पर फिर प्रिंट एफ लिख लें, ठीक। इंसर्ट वैल्यू, इंसर्ट इनटू मैट्रिक्स लिखें, ठीक है। इंसर्ट इनटू मैट्रिक्स लिखा और रो रो क्या लिखा हमने, %d, कॉलम क्या लिखा हमने, %d, ठीक। ये रहेगा, ठीक। %, रो नहीं, %, कहाँ रहेगा, c, ठीक है। ये आएगा प्रिंट करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फॉर लिखा हमने i इक्वल टू 0, ठीक। i लेस देन कितना होगा, पहला वाला क्या होता था, रो होता था या कॉलम होता था,
पहला वाला हमारा रो होता था, ठीक है, याद रखना, ठीक, और आई प्लस प्लस, ठीक। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉलम जे प्लस प्लस, ओके। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर स्कैनएफ कर दिया हमने, स्कैनएफ के अंदर परसेंट डी डाल, और पहले जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के आई यहाँ लिखा, यहाँ लिखा जे, ठीक है। ये हमने बताया भी था कि मैट्रिक्स में इंसर्शन कैसे होता है, ये बता चुके हैं तुमको, ठीक है। और आई और जे इतना हो चुका है पहले भी, ठीक है। मैट्रिक्स में इंसर्ट करना वैल्यू को और डिस्प्ले करा देना, ये पहले ही हो चुका है, ठीक। लेकिन ये हो गया, और डिस्प्ले का क्या कोड होगा, डिस्प्ले का कोड बाद में लिखेंगे, पहले ये फर्स्ट मैट्रिक्स में लिख लिया था हमने, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का है, ठीक, फर्स्ट मैट्रिक्स का है। सेम ही चीज हम सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी लिखेंगे, ठीक। बस उसमें चेंजेस क्या रहेंगे, यहाँ हो जाएगा सेकंड, ठीक, और यहाँ पर प्रिंट कराना है तो सेकंड, सेकंड, ठीक। ये हो गया, इतना समझ में आ गया। ये फर्स्ट मैट्रिक्स हमने इंसर्ट कराने के लिए ये लिखा कोड, और सेकंड मैट्रिक्स इंसर्ट कराने के लिए ये कोड लिखा हमने यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, अब हम फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, या फिर सीधे सम ही लिख सकते हैं, ठीक। या फिर हम क्या करें, फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को प्रिंट करा लें, या फिर हम सम लिख दें, ठीक। तो अब पहले सम लिख लेते हैं या पहले प्रिंट करें। देखो ये जब चलेगा तो ऑलरेडी जो आउटपुट स्क्रीन पे हम जो भी नंबर डालेंगे वो तो रहेगा ही, तो उस हिसाब से अगर देखो तो लिखना कोई बहुत ज़रूरी टास्क नहीं है, कि फिर से प्रिंट कराना कोई मतलब वो चीज़ नहीं है कि हाँ फिर से प्रिंट कराओ, ठीक है। सीधे हम सम प्रिंट करा देते हैं, उसके बाद फिर और कुछ देखते हैं कि अगर और कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है तो उसमें printf ठीक है, सम ऑफ मैट्रिक्स, अच्छा सम ऑफ मैट्रिक्स की जगह मैट्रिसेस हो जाएगा, मतलब दो मैट्रिक्स है तो उसकी वजह से, ठीक। और फिर क्या कर सकते हैं हम, सम ऑफ मैट्रिक्स प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ हो गया, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर से यही फॉर लूप लेंगे, यही दोनों फॉर लूप, ठीक है। वह अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर स्कैनएफ की जगह हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, एक तो स्कैनएफ की जगह हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखेंगे सम का, सम, ठीक है। और सम के आई में और जे में, ठीक है, हम क्या डाल रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का आई और जे प्लस, ठीक, सेकेंड मैट्रिक्स का आई और जे, ठीक।
ये डालना, ठीक है। अब ये जब ड्राई रन करोगे तो पता चलेगा, देखो 0 है तो 0 और 0 में क्या जा रहा है, फर्स्ट का 0, सेकंड का 0 वाला का, और सेकंड वाले मैट्रिक्स का 0,0 दोनों को ऐड करके, ठीक। उसके बाद क्या किया, प्रिंटफ किया, ठीक, %d, ठीक, स्लैश टैब, उसके बाद सम मैट्रिक्स वाले में आई और ये इसकी करा ली हमने प्रिंटिंग, ठीक। और उसके बाद प्रिंटर स्लैश एन इसलिए कर दिया ताकि न्यू लाइन की जरूरत पड़ती है, ठीक, न्यू लाइन में आ जाएगा। और अब रन कराते हैं, देखते हैं एरर्स फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड अनडिक्लेयर, अच्छा SEC है खाली, सेकेंड नहीं है, लेकिन हमने सब जगह सेकेंड ही लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने SEC लिखा है, ठीक। तो अब यही, क्योंकि हमने सब जगह नीचे लिख दिया है इसलिए सब जगह चेंज करना पड़ेगा। ये क्या था, एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ इनपुट। ये देखो क्या गड़बड़ी की, देख रहे हो, एम्परसेंड नहीं लगा, स्कैनफ है। इंटर हो रहा, अब सब कुछ चल जाएगा। एम्परसेंड की दिक्कत थी, पता नहीं क्या होता है। अच्छा, एक हमने वो लगा दिया था ना, यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाया था, यहाँ क्लोज हो गया था, सेमीकोलन लगा दिया था चेक करने के लिए। इंटर मैट्रिक्स 2 2 देन रो 2 की 1 1 1 खाली ले रहा है। अब इसमें भी यही हुआ, सेकंड वाले में भी हमने एम्परसेंड नहीं लगाया। 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1, देखो 2 2 2 2, देखा। मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, सिंपल चीज होती है मैट्रिक्स एडिशन। क्या जैसे यहाँ पर दिया है 1 है 1 है 1 है 1 है, दूसरा मैट्रिक्स 1 है 1 है 1 है 1 है, तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा क्या आएगा, ये और ये वाले, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर ये वाली प्लेस वाले और ये वाले प्लेस वाले, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये दोनों का क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, और सबका 2 2 आएगा, तो सीधे सीधे 2 2 2 2, ये मैट्रिक्स आ रही और यही आ रही लास्ट में। ये वही है 0 0 0, फिर ये सेकंड कॉलम है तो आई जे होता है, रो 0 होता है और कॉलम क्या है 1 है, ठीक। फिर ये क्या होगा, ये कॉलम, रो हो जाएगी 1, कॉलम हो जाएगा 0, रो 1 है कॉलम 0 है,
ये क्या है, ये रो भी 1 है, ठीक। रो जो है ये 0th रो है, यानी 0 है, यानी 1 रो है, ठीक। ये क्या है, रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है हमारा, ये है।